आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अवैस लगारी साहब, वफाकी वजीर बराए तवानाई। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स नाइस टू बी ऑन योर शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप ऑब्वियसली अब आप इस देखते रहे हैं मामले को, कुछ 6 महीने हो गए आपकी हुकूमत को भी, आपको इस इशू को देखते हुए आपके ख्याल में व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? जो बिजली के बिल ज्यादा है, इस पे तो मेरे ख्याल में ना आपको कोई इख्तलाफ होगा ना किसी और को इस मुल्क में होगा, मगर आपके ख्याल में अगर आपसे पूछा जाए कि एक मसला क्या है, व्हाई डज पाकिस्तान हैव सच हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एक इसकी वजह बता दें तो सबसे बड़ी वजह आपके ख्याल में क्या है? पाकिस्तान के रुपये की डिप्रिसिएशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स। जो 2018 से पहले हमने प्लांट्स लगाए, 2016 और 18 के बीच में उनका जो कर्जे थे और उसकी जो सर्विसिंग थी इंटरेस्ट की, वो ही सबसे बड़ा हिस्सा कैपेसिटी चार्जेस का होते हैं। चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या नहीं करें, वो कर्जे और उनके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, रिटर्न ऑन इक्विटी के अलावा और प्रॉफिट्स के अलावा। तो वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और जैसे ही ये हमने किया तो कर्जा अपनी पीक पे था इन बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो हमने इंडक्ट किए थे अपनी लोड शेडिंग के मसले को निकलने से, और वो कर्जा जब पीक के ऊपर था और अब 4-5 साल से अदा हो रहा है, तो उस वक़्त जब इंटरेस्ट रेट ऊपर गए और डॉलर नीचे, और डॉलर ऊपर गया और रुपये नीचे आया, तो ये तकरीबन को 8 से 9 रुपए फ़ी यूनिट आज बिजली सस्ती होती अगर आपके इंटरेस्ट रेट और रुपया वहीं का वहीं होता। तो ये सबसे बड़ी वजह है, जिस तरह आपने पूछा, ये सबसे बड़ी वजह है। तो सर फिर मुझे ये बताएं कि अगर जो सबसे बड़ा मसला है वो डिवैल्यूएशन का है, तो जो गौहर एजाज साहब कैपेसिटी चार्जेस पे इतना हाईलाइट करते रहे कि आप लोगों की हुकूमत भी दबाव में आ गई, कहना शुरू कर दिया कि हम आईपीपी से नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर ये इतला भी आई कि चीन जा रहे हैं, वहाँ भी बात हो रही है। तो सर दिस वॉज अ रिएक्शन, मतलब कि हम कहें कि ये आप लोगों का वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन था, कि क्योंकि गौहर एजाज साहब की तरफ से तनकीद हो रही थी? हम गौहर एजाज साहब की ओवर सिंपलिस्टिक और एक, मैं दोबारा कहूँगा, बिल्कुल एक आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर थिंकिंग जो उन्होंने प्योर पब्लिसिटी के लिए की, हम उसके ऊपर अगर नी जर्क रिएक्शन करना शुरू कर दें तो ये सेक्टर का और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने एक तो जो चाइना का आपने बात फरमाया, डेट रीप्रोफाइलिंग का और कोल कन्वर्जन का, वो आप अखबारात उठा के देख लें। वो डेट रीप्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन प्राइम मिनिस्टर के सेक्टर रिफॉर्म्स जो पावर के थे, वो गौहर एजाज के टीवी के ऊपर आके पब्लिसिटी लेने से 1-1.5 महीने पहले हम अनाउंस कर चुके थे। दूसरी बात है, जो IPPs को देखना है, वो मैंने पहले भी टीवी पे कहा हुआ है कि गालिबन वजारतों से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि ये काम हो रहा है, तो फिर उसकी वो बैंड वैगन के ऊपर फ्री राइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आते ही जनरेशन की पूरी मिक्स का आरफा, सिर्फ जो 1994 और 2002 और 2006 के प्लांट्स हैं उनका नहीं, बल्कि जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी हम प्लांट्स कमिट कर चुके हैं, जो अगले 10 साल के अंदर 15-16 हज़ार मेगावाट और मज़ीद बिजली आनी है, उसकी पूरी जनरेशन मिक्स का मैंने बैठ के एक पूरा एनालिसिस शुरू किया जो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। और उसमें जहाँ जहाँ हमें स्पेस दिखाई देगी, जहाँ जहाँ हम बात कर सकेंगे इन्वेस्टर के साथ, उसको बैठ के उसको स्ट्रेच करके अपने मुल्क के सार्फिन के लिए और अपने मुल्क के लिए कीमत के अंदर कमी करने के लिए उनके साथ म्यूचुअली अग्रीड अपॉन टर्म्स के ऊपर हम ज़रूर आगे चलेंगे इंशाल्लाह।